हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ही शानदार खुशखबरी है। काफी दिनों से ये मामला शांत था, फिर से उफान ले रही है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, 2500 प्लस सीट के साथ ये वैकेंसी आने वाली। क्या आप तैयार हैं? और ये पूरा अपडेट जो खुद जिनको ये कराना है उनके द्वारा दिया गया है। इसी मैटर्स पे बात करेंगे। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है, इसके चांसेस बढ़ गए हैं। गुड न्यूज या खुशखबरी, नए नियम से होगी भर्ती। राजभवन से जो नए नियम आएंगे उसके तहत ये भर्ती होगी। सबसे पहले इस जो न्यूज है ना, उस न्यूज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्याताओं की रिक्ति में बची 500 सीटें भी जुड़ेगी। ये देखिए क्या है ना न्यूज, ये 500 सीटें फिलहाल जो रिक्त रह रही है। आपको पता है अभी बिहार में टोटल 4638 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर लगभग एक कह सकते हैं कि 4138 पदों पर ही नियुक्ति लगभग हो रही है। बाद बाकी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पद रिक्त रह गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है इनके जो 500 पद है नई वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे। और नई वैकेंसी 2000 पदों पर आनी थी, प्लस यहाँ 500 पद और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 2500। इसके अलावे कुछ पद और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे इंटरव्यू होना बाकी है। तो यानी 500 सीट यहाँ प्लस पुरानी वाली नई वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका 2000 सीट है। तो चलिए इस न्यूज को पहले एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद और कुछ अपडेट है उसके बारे में भी जानेंगे, फिर हम लोग अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आप सभी को मेरा काम है अलर्ट करना, मैं बराबर अलर्ट करता हूँ। मैं झारखंड में जेट को लेकर अलर्ट कर रहा था, तो देखिए जेट की नोटिफिकेशन आ गई ना। राज्य के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों में व्याख्याताओं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अब तक 44 विषयों के साक्षात्कार में 2982 व्याख्यातों की अनुशंसा बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग द्वारा सरकार को भेज चुकी है। यानी ये पुरानी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और 44 विषयों में अलग अलग विषयों को मिलाकर 451 रिक्तियां अभी बच रही है। फिलहाल अभी 451 बच रही है, और भी बहुत सारे विषय बाकी है। यानी रिक्तियां ये 500 प्लस चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि 2000 नई वैकेंसी आने वाली है, प्लस 500 प्लस, यानी यहाँ पर 2500 प्लस सीटों के साथ नई भर्ती आएगी। नई भर्ती के बारे में क्या कहा जा रहा है? कई विषयों में कुछ श्रेणी में उम्मीदवार नहीं मिले, इसमें रिक्तियां बच गई। इन रिक्तियों को अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। अब अगली वैकेंसी का अपडेट यहाँ से आपको मिलेगा। मैं इसे अलग कलर कर देता हूँ, यहाँ से आपको अगली वैकेंसी का अपडेट है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी थी। शिक्षा विभाग ने नई वैकेंसी के लिए रिक्तियां मांगी थी, इस पर हमने अपडेट आपको दिया था। अब हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे, वहां पर हमने इसका अपडेट दिया था जब रिक्तियां मांगी गई थी। कई विश्वविद्यालय ने रोस्टर के हिसाब से शिक्षा विभाग को रिक्तियां भेजी है, जबकि कुछ विश्वविद्यालय के द्वारा रिक्तियां अभी नहीं भेजी गई है। ठीक है, रिक्तियां नहीं भेजी गई है, इसीलिए थोड़ा वैकेंसी में भी विलंब हो रहा है। तो अगली वैकेंसी कितने पदों पर आएगी ये यहाँ पर आपका दिया गया है। अगली वैकेंसी जो है ना वो 2000 के आसपास जाएगी। अगली वैकेंसी 2000 के आसपास रहेगी, और प्लस 500 प्लस हमने आपको दिखा दिया रिक्तियां रहेगी, उसको भी ऐड किया जाएगा। यानी 2500 प्लस सीटों के साथ वैकेंसी आएगी। और देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे फिर से अलग कलर में कर देता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? इस बार राजभवन के नए गाइडलाइन से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। राजभवन का नया गाइडलाइन क्या कहता है इस पर आपको पता है? राजभवन में यह प्रस्ताव जा चुका है, एग्जाम बेस्ड। अब जो BSSU असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया कराएगा वो एग्जाम बेस्ड परीक्षा आधारित कराएगा। और ये वीडियो काफी दिनों से आप देख पा रहे होंगे, और इसके बारे में हमने भी न्यूज आपको बनाया था। ठीक है, कि अब राजभवन चाहता है कि परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया हो, क्योंकि API बेस्ड में काफी ज्यादा इस बार धांधली हुआ है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार, जो चेयरमैन है गिरीश कुमार चौधरी, इनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। इन्होंने क्या कहा है? इनका कहना है, इन्होंने जो बताया है
कि इतिहास और कॉमर्स विषय को मिलाकर अभी 428 व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है। ठीक है, इन दोनों विषयों का साक्षात्कार हो चुका है। इन विषयों का मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से निर्देश प्राप्त होते रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी ये पुरानी वैकेंसी के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉटनी विषय का भी साक्षात्कार होगा और बॉटनी में 333 और जियोलॉजी में 285 पदों के लिए इंटरव्यू आपका होना, यानी मेजर सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। और ये वैकेंसी जैसे ही खत्म होता है ना ये कंप्लीट, इसके बाद नई वैकेंसी पर यहाँ पर नई वैकेंसी की ओर बढ़ चलेगा कारवां और नई वैकेंसी आ जाएगी। ये देखिए हिंदुस्तान.com के माध्यम से भी ये न्यूज है। ठीक है, लाइव हिंदुस्तान.com के माध्यम से यहाँ पर भी देखिए आप, बिहार व्याख्याता भर्ती में बची 500 सीटें भी जुड़ेगी अगली वैकेंसी में। अगली वैकेंसी कितने पर आ रही है? 2000 के आसपास आएगी, 2000 के आसपास आएगी। सेम न्यूज आप देख रहे हैं, ये 9 सितंबर 2025 का न्यूज है। लाइव हिंदुस्तान के माध्यम से पटना अभिषेक कुमार की रिपोर्ट है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 451 रिक्तियां बची है पुरानी वैकेंसी में, ये भी ऐड किया जाएगा। इसके अलावा नई वैकेंसी 2000 पदों पर आएगी और यहाँ पर रोस्टर के हिसाब से शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियां मांगी थी सभी यूनिवर्सिटी ने रिक्तियां अभी तक भेजी नहीं है, इसीलिए नई वैकेंसी में विलंब लगा। दूसरा कारण ये भी है विलंब का कि पुरानी भर्ती जो है ना कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, अगली वैकेंसी 2000 पदों पर आएगी, यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया है। और इस बार 500 प्लस यहाँ पर सीटें खाली रह रही है, यानी 2500 प्लस सीटों के साथ ये वैकेंसी आएगी। अभी विलंब क्यों हो रहा? पहला, रिक्तियां नहीं दी गई है सभी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। दूसरा कारण क्या है ना, दूसरा कारण है राजभवन से फाइनल जो नया नियम है वो भी बनकर नहीं आया है। तीसरा जो इनका विलंब होने का कारण है वो है कि पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई है। पूरी तरह जिस दिन क्लियर हो जाएगी उसके बाद समझिए कि अगली वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो आप सभी को मैं पहले से अलर्ट कर देना चाहता हूं कि आप सब तैयार रहें। ठीक है, आप सब जागरूक हैं और जब एग्जाम बेस्ड होगा तो आपको क्या करना चाहिए कि क्या सिलेबस रहेगा। आप पूछेंगे सर सिलेबस क्या रहेगा, तो बता दो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होना है। तो और यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर किया जाएगा, यूजीसी नेट के सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस को अच्छे से पूरी तरीके से फिर से रिवाइज करना शुरू कर देना है और वहां से जितना भी एमसीक्यू आपसे बन सकता है बनाने का शुरुआत कर देना अपने पेपर से। बाद बाकी अगर इनका जीएस पेपर भी रखते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो फिलहाल आपको अपने पेपर पे कमांड बनाना स्टार्ट करना चाहिए और ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। मैं कह रहा हूँ अगर आप अभी नहीं करते हैं तो बाद में पछताना होगा। और ये भी बता दो कि यहाँ पर नियम एग्जाम बेस्ड कब का आगे आ रहा था, नहीं आने के पीछे भी लॉजिक है, मैंने आपको बताया था। जो पुराने लोग हैं जो एपीआई के समर्थक हैं, जो काफी दिनों से एपीआई बेस्ड एग्जाम, एपीआई बेस्ड सिलेक्शन लेना चाहते हैं और था भी गलत भी नहीं था कि वो इसी के अनुसार अपने एपीआई बढ़ा रहे थे, कहीं एक्सपीरियंस के माध्यम से, कभी आपका टीचिंग रिसर्च पब्लिकेशन के माध्यम से, अलग अलग वजहों से अवार्ड के माध्यम से वो अपने एपीआई को इंक्रीज कर रहे थे। इसी बीच में अगर नियम बदल जाएगा तो उनको तो लॉस है, इसीलिए ये लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे जिसके कारण ये ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन आपको ये बता दूं, आप अगर ये सोचते चुनाव के पहले वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर नहीं, सरकार चुनाव में जाएगी तो सरकार डरी हुई, सरकार किसी को नाराज नहीं करना है। एपीआई बेस्ड वाले को भी संभावना दिया है, आप चिंता ना करें, और एग्जाम बेस्ड के साथ सरकार जाना चाहती है। तो देखिए हो सकता है चुनाव में सरकार चले जाए और चुनाव के बाद जब सरकार जीत जाएगी तो उसको फिलहाल तो डर नहीं लगा रहेगा, उस समय वो एग्जाम बेस्ड कर सकता है। अभी चुनाव के समय थोड़ा सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, थोड़ा उनको डर लगता है कहीं मेरा माहौल बिगड़ ना जाए। ठीक है, ये लोग कहीं माहौल मेरा बिगाड़ ना दे। ठीक है, अगर एग्जाम बेस्ड जो चाहते हैं और वहां अगर एपीआई कर दे तो एग्जाम बेस्ड वाले नाराज हो जाए, तो सरकार किसी को अभी नाराज नहीं करना चाहती है। सबको खुश करने के लिए सरकार ये कर सकती है, चुनाव तक ये साइलेंट रह सकती है, चुनाव के बाद ये वैकेंसी आएगी तो, लेकिन वैकेंसी आएगी, आकर रहेगी, क्योंकि बीएसयूएसटी आयोग के पास कोई काम नहीं है। इसकी वैकेंसी ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसको काम करना है और रिक्तियां इन्होंने मंगा ली है तो वैकेंसी आ ही जाएगा। इससे सरकार का आने जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को अभी तैयार रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा। मैं जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं आप सभी के बीच लाकर रख देता हूँ। बाद बाकी मैं अपना सुझाव भी देता हूँ, बाद बाकी मानना ना मानना आप पे है। ठीक है, तो एग्जाम फाइटर नंबर लेकिन हमेशा आपके साथ था, है और आगे भी रहेगा। थैंक यू आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए।
साथियों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया का नंबर 1 चैनल बन चुका है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो हायर एजुकेशन से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।